वेलकम बैक गाइस। भूले बिसरे के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों, 14 दिसंबर 1983 को गुड़गांव की एक फैक्ट्री से मालाओं से लदी हुई एक छोटी सी सफ़ेद कार निकली और भारत की पहली मारुति 800 की स्टीयरिंग पर बैठे हुए थे भारतीय एयरलाइन के कर्मचारी हरपाल सिंह, जो गाड़ी को चलाकर अपने ग्रीन पार्क स्थित घर की ओर जा रहे थे। मारुति सिर्फ एक कार की ब्रांड का नाम नहीं है। एक समय ऐसा था जब भारत में मारुति का मतलब एक कार होता था। DIA 6479 एक प्रतिष्ठित नंबर प्लेट है। यह नंबर प्लेट उस पहली मारुति 800 कार का है जिसे भारत में बेचा गया था। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली मारुति 800 कार की चाबी हरपाल सिंह को सौंपी थी। यह कार उनके पास लगभग दशकों तक रही। उस समय मारुति 800 कार की कीमत 47,500 रुपये थी। हरपाल सिंह के परिजन बताते हैं कि कई लोग उन्हें कार बेचने पर इसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा तक देने को तैयार थे, लेकिन हरपाल सिंह ने इसे नहीं बेचा। वे ताउम्र इस कार को सीने से लगा कर रखे। यादों में खोने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दशक था 80s का, जब पद्मिनी और एम्बेसडर जैसी गाड़ियां भारतीय बाजार में धूम मचा रही थीं। हकीकत थी कि ये गाड़ियां अब भी आम जनता के पहुंच से बहुत दूर थीं। बाजार में एक सस्ती कार की ज़रूरत थी तो 70s के दशक से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 14 दिसंबर 1983 में एक आइकॉनिक कार ने दस्तक दी। जी हाँ, ये थी भारत की पहली आम लोगों की कार जिसने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हम बात कर रहे हैं मारुति 800 की। इस कार ने लोगों को कार के मालिक होने का एहसास दिया था और महज 47,500 रुपये में आने वाली मारुति 800 कार को भारतीय लोगों ने इतना पसंद किया कि इसकी सफलता की कहानी सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यादों की झरोखों से आज हम 80s के दशक की सबसे सफल कार मारुति 800 के बारे में जानेंगे। 14 दिसंबर 1983 को संजय गांधी की 37वीं जयंती पर मारुति 800 को भारत में पेश किया गया। इसमें कोई शक नहीं था कि संजय गांधी भारत में एक सस्ती कार लाना चाहते थे और कहा जाता है कि मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा बनाई गई मारुति 800 काफ़ी हद तक संजय गांधी के दिमाग की उपज थी। इसके बाद मारुति 800 ने भारत में एक लंबा सफ़र तय किया। उस समय भारत में बिकने वाली ज़्यादातर कारें दिखने में तो शानदार थीं, लेकिन उनकी माइलेज बहुत कम थी। इम्पाला और कंटेसा जैसी कारें ठीक ठाक माइलेज देती थीं, लेकिन इनकी कीमत ज़्यादा थी। ऐसे में मारुति 800 कम कीमत में शानदार माइलेज वाली कार बनी। इसमें 800 सीसी का इंजन था जो 3 सिलेंडर इंजन से लैस था और यह इंजन 38 PS की पावर और 59 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम था। 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ यह एम्बेसडर और पद्मिनी को ज़बरदस्त टक्कर दे रही थी। खास बात है कि मारुति 800 देश की पहली ऐसी कार बनी जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आई थी। इस वजह से एक छोटी कार होने के बावजूद इसमें लोगों के बैठने के लिए काफ़ी जगह थी। इसकी इसी खूबी की वजह से यह बहुत से परिवारों की पहली कार भी बनी। पर्याप्त जगह, किफ़ायती कीमत और शानदार लुक ने मारुति 800 को लोगों की चहेती कार बना दिया। मारुति 800 में भारत में एक तो नहीं बल्कि पूरे 30 सालों का सफ़र तय किया। मारुति 800 के बाद 1984 में मारुति वैन, 1985 में मारुति जिप्सी और फिर मारुति 1000 सैलून को लॉन्च किया गया। खास बात है कि इन सभी कारों को उतना ही प्यार मिला जितना 800 को मिला था।
मारुति की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1997 में भारत में बेचे जाने वाले हर 10 वाहनों में से 8 मारुति की थी। अपने पूरे टाइम में इस कार की करीब 2.7 मिलियन से अधिक यूनिट्स को बेचा गया और वास्तव में इसे भारत की एक लीजेंड कार कहना गलत नहीं होगा। 90s के दौर में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का खुमार लोगों पर छाया हुआ था। सचिन को क्रिकेट के अलावा एक और चीज़ का भी शौक था और वह था गाड़ियों की कलेक्शन। मास्टर ब्लास्टर ने अपनी पहली कार के रूप में मारुति 800 को खरीदा और इस खबर के फैसले से ही मारुति 800 की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आ गया। हालांकि हर कार की तरह मारुति 800 का दौर भी ख़त्म होना ही था। जनवरी 18, 2013 में इस कार की आखिरी लाइनअप का उत्पादन किया गया। अपने 30 साल के सफ़र में मारुति 800 ने हज़ारों लोगों की कार रखने के सपने को साकार किया। आज भी जब देश की अपनी कही जाने वाली कार के बारे में बात होती है तो सबसे पहले मारुति 800 का नाम याद आता है। दोस्तों, बोले पूसरे का एपिसोड नंबर 10 आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आकर आप अपनी यादों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।